वालेकुम। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.4। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.4। ये 6.4 को तैयार करने के लिए, समझने के लिए हमें पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करनी है। देखें यहाँ हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करते हैं जी। लेटस ये हमने फर्जी बनाई है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसमें एक साइड थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन गई है, लेकिन हमें बस ये फर्ज करना है कि ये सारी साइडें क्या इक्वल है। तो मैं ये कह देता हूँ जी, हर साइड जो है 2-2 सेंटीमीटर है जी। हर साइड की लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। वो परपेंडिकुलर इस तरह ड्रा करना है कि वो क्या करे, वो इस नीचे सामने वाले ज़िले को क्या करे जी, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा किया। परपेंडिकुलर का मतलब है कि वो 90 का एंगल बना रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है जी, 90 का एंगल बना रहा है। और नीचे वाले सामने वाले ज़िले को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका नाम दे लेते हैं जी, ए है, यहाँ पे बी, सी, और ये ए डी क्या हो जाता है हमारा, परपेंडिकुलर हो जाता है ऐसे। अब देखें, जब यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया इस तरह कि वो इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल भी बराबर होंगे 60-60। तो अब जब इसने डिवाइड किया, इसका मतलब है यहाँ भी 30 डिग्री होगा एंगल, और यहाँ भी कितना होगा, 30 डिग्री, और यहाँ कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और इधर भी कितना होगा जी, 60 डिग्री होगा। तो अब ये देखिए हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई हैं। एक जो है ना ये वाली है राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाली जिसमें मैं येलो कलर कर रहा हूँ। एक ये है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, और इसी तरह दूसरी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ये वाली है जिसका नाम है ADC। इसमें ये ग्रीन कलर की मैं लाइंस लगा रहा हूँ। इसका नाम क्या है जी, ADC। तो अब हम इन ट्राइंगल्स पर हम काम करेंगे और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। देखिए लेट हमने ट्राइंगल ले लिया है जी, ADC। तो इसमें हमें बाकी साइड्स तो मालूम है। ये वाला जो DC है ये 1 है, और ये AC क्या है, 2 है। ये 90 का एंगल है, और ये जो AD है ना ये हमें मालूम नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, AD मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है जी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस वो होता है जो 90 के सामने हो, यहाँ हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर अगर ये हाइपोटेनस है और जो है ना इनमें से एक परपेंडिकुलर होगा AD में से, और इसमें से एक परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर हम AD को कह लेते हैं। तो ये हमने क्या करना है जी, मालूम करना है, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 में से 1 क्या करेंगे, माइनस, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 3 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो क्या होगा जी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 अंडर रूट, और इधर क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे p आ जाएगा। तो अब देखें जी हम क्या करेंगे, अब ये बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने मालूम करने हैं। देखिए हमने साइन 30 मालूम करना है जी। देखिए क्या मालूम करना है जी, साइन 30। तो साइन का पहले फार्मूला याद करना है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखिए 30 है ना, तो 30 के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, वो क्या है जी, वो है जी CD। साइड का नाम क्या है, CD। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा जो 90 के सामने, वो क्या है, AC।
साइड AC। अब इनकी वैल्यू लगा दें। CD की वैल्यू क्या है 1 है और AC की वैल्यू क्या है 2 है। तो हमारे पास साइन 30 का आंसर कितना आ गया जी, साइन 30 हमारे पास आ गया 1/2। तो अब बस ये शक्ल समझने वाली थी, बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखें, लिखा हुआ है tan π/6। एंगल अब आपको रेडियन में दिया हुआ है, तो इसको आप डिग्री में करें तो π/6 क्या होगा, ये देखें π/6। पाई की वैल्यू होती है 180, 180/6, 6 1 जा 6 3 जा 18 और 0 30 होगा। मीन tan 30 लिखा हुआ। tan का फार्मूला में पहले बताना चाहिए वो क्या है जी, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखिए ये tan 30 लिखा हुआ है, 30 के सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये 30 है, इसके सामने परपेंडिकुलर मतलब CD हमारा परपेंडिकुलर, CD ओवर B बेस है। अगर ये वाला परपेंडिकुलर है, ये CD परपेंडिकुलर है, तो ये क्या चीज हो जाएगी, बेस हो जाएगी। कौन सी, AD। वो नीचे हमारे पास AD जो साइड होगी वो बेस बन जाएगी। अब वैल्यू लगा दें, CD की वैल्यू 1 है और AD की वैल्यू कितनी है, अभी हमने ये परपेंडिकुलर AD की वैल्यू, ये क्या है जी, AD साइड है, ये कितनी आई है जी 3√। तो इस मीन हमारे पास आंसर आ गया 1/3√। अब इसी तरह ये सारे जो आपको आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, ये आप सारे इसी तरह यहाँ मालूम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब सीकेंड 60 है, देखें ये सीकेंड 60 हमें मालूम करना है। सीकेंड किसका उल्ट होता है जी, काज का। काज क्या होता है, काज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, काज। तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। सीकेंड जो है काज का उल्ट होता है, तो इस काज का फार्मूला बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज और बेस बन जाएगा। अब देखिए ये 60 एंगल इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो एंगल इस्तेमाल होता है उसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो अब हाइपोटेन्यूज तो हमेशा क्या होगा, 90 के सामने वाली साइड होगी, 90 के सामने, ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा AC, क्योंकि वो 90 के सामने है। AC हमारा, और बेस क्या होगा, अब देखिए 60 एंगल कहाँ पे खड़ा है, ये एंगल 60 है, तो इसके सामने तो ये वाला हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है, फिर ये वाली साइड क्या होगी, हमारी बेस होगी। इसमें नीचे क्या आ जाएगा, CD। अब वैल्यू लगा दे, AC की वैल्यू क्या है 2 है और CD की वैल्यू क्या है 1, तो इसमें जवाब आएगा 2 हमारे पास। सीकेंट 60 का आंसर कितना आया हमारे पास, 2 आया। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे ही आपने मालूम करने। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर जो है ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखा हुआ है, इनकी आपने वैल्यूज मालूम करनी है। 2 लिखा हुआ है, साइन आगे क्या है जी 60 है और कॉस 60 है, कॉस 60, साइन 60 और कॉस 60। तो बहुत सिंपल है, आपने बस जस्ट इनकी आपने जो है ना आपने वैल्यूज लगानी है। तो मैंने आपको बताया था कि साइन और कॉस के स्पेशली वैल्यू तैयार करने के लिए वो मैंने फिंगर वाला आपको बताया था, तो दोबारा फिर बता देता हूँ। ये आपने लिटिल फिंगर बना लेनी है, उससे बड़ी फिंगर, ये मिडिल फिंगर हो जाएगी और ये एक फिंगर और ये आपके पास जो है ना थंब। इस तरह अपने हाथ अपना जो है ना लेफ्ट हैंड आपने बना लेना है यहाँ पे। तो इसके बाद आपने यहाँ 0 लिख लेना होता है, यहाँ 1, सॉरी यहाँ पे 30, यहाँ पे क्या आ जाएगा 45, यहाँ पे 60 और यहाँ पर 90। फार्मूला मैंने बताया था, रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। साइन के लिए आपने फार्मूला याद करना है, नंबर ऑफ फिंगर्स अबव द एंगल, अबव द एंगल, इसके ऊपर अंडर रूट लगाना है और डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। साइन के लिए यहाँ पे, सॉरी ये अबव नहीं है ना, साइन के लिए यहाँ पे आता है बिलो।
फार्मूले में गलती होगी। नंबर ऑफ द फिंगर्स, यहाँ क्या है ना, बिलो द एंगल डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए हमने साइन 60 मालूम करना है। क्या मालूम करना है? साइन 60। ये 2 तो सेम एज इट आ जाएगा ना, आगे डॉट साइन 60। देखिए ये 60 खड़ा है जी, तो इसके बिलो, इसके नीचे कितनी उंगलियां जी? 1 2 और 3, 3 उंगलियां। तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट बाय 2, यानी कि साइन 60 की वैल्यू कितनी है आ गई? 3 अंडर रूट बाय 2। और आगे cos 60 है। cos के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ cos के भी ले लेता हूँ। cos के लिए थोड़ा सा फर्क है जी, नंबर ऑफ फिंगर्स यहाँ अबव आ जाएगा। cos के लिए अबव होता है, अबव द एंगल। इस सारे का क्या हो जाएगा? अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमने वैल्यू मालूम करनी है cos 60 की। तो ये 60 है, इसके अबव कितनी फिंगर्स हैं? 1 है। 1 अंडर रूट बाय 2 हो जाएगा। तो 1 का अंडर रूट बाय 2 किसके इक्वल होता है? 1 बाय 2 के। यहाँ क्या आ जाएगा जी? 1 बाय 2। तो अब जो कैंसिल होते हैं कैंसिल आउट कर दे। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 अंडर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा आंसर होगा। ये तरीका कार इन क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे ये लिखा हुआ है जी 2 cos पाई बाय 3 और साइन क्या लिखा हुआ है? पाई बाय 3। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पाई बाय 3 एंगल कितना होता है। देखें पाई होता है 180 बाय 3, 3 1 जा 3 6 जा 18, 60 मीन ये एंगल 60 लिखा हुआ दोनों के साथ। ये 2 सेम एज इट। cos 60, cos के लिए अबव होता है। देखिए cos के लिए अबव, तो ये 60 है, इसके ऊपर कितनी फिंगर्स हैं? 1 है। 1 अंडर रूट 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 बाय 2, क्योंकि नीचे तो 2 1 होता है ना जी। आगे साइन 60 है, साइन के लिए क्या होता है? बिलो होता है। ये 60 यहाँ पे है, तो इसके नीचे कितनी फिंगर है? 1 2 और 3, 3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 अंडर रूट बाय 2। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आया? 3 अंडर रूट बाय 2। इसका आंसर भी यही आ गया। इसी तरह और ऑप्शन हम कर लेते हैं इसका। ये लिखा हुआ है 2 साइन 45 और क्या लिखा हुआ है? प्लस 2 cos 45। तो ये 2 सेम एज इट। साइन 45 है, तो 45 एंगल कहाँ है? यहाँ पे होता है 45। तो साइन के लिए क्या होता है? बिलो, बिलो द फिंगर। तो नीचे कितनी है जी? 1 और 2 है। तो क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट बाय 2 प्लस आगे ये 2 सेम एज इट। आगे cos 45 है, cos के लिए क्या होता है? अबव होता है। तो 45 के ऊपर कितनी फिंगर्स हैं जी? 2 हैं इसके भी। ये क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट बाय 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 अंडर, ये 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास? 2 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। तो 2 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2 डॉट 2 अंडर रूट। वो कैसे? यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इधर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये 2 अंडर रूट सेम एज इट। इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे x प्लस x होता है, क्या होता है? इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 1, ये ऐड हो जाते हैं, 2 डॉट x हो जाता है। तो सेम ये 2 अंडर रूट सेम एज इट और इनके कोफिशिएंट 1 1 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे इसका हम और ऑप्शन कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर है ये 4 है। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। तो इसके लिए भी देखिए आपने वही ट्रिक इस्तेमाल करना है, फिंगर्स वाला। ये ज्यादा ही छोटी बन गई है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। ये आपने लेफ्ट हैंड बना दिया। ये हमारे पास लिटिल फिंगर, यहाँ पे 0 लिखना है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, 60 और यहाँ पर 90। तो अब क्या है जी? हमारे पास साइन 60 है, तो साइन के लिए क्या होता है? बिलो द, साइन के लिए क्या होता है? बिलो। तो इसके 60 के नीचे कितनी फिंगर्स है? 1 2 और 3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी? 3 अंडर रूट
बाय 2, ये फार्मूला हमने तैयार किया हुआ है। डॉट यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो cos 30, cos के लिए अबव होता है, ये 30 है, इसके अबव कितनी है जी, 1 2 और 3 है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 300/2। आगे प्लस, फिर cos 60 है, cos के लिए क्या होता है अबव, तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1/1 होता है, नीचे 2। डॉट साइन 30, ये 30 है, साइन के लिए क्या होता है बिलो होता है, तो यहाँ पे 1 है, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2। तो अब ये क्या हमारे पास आंसर आएगा जी, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और नीचे 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3/4 प्लस 1/4, तो 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, प्लस फिर 4 को 4 से डिवाइड किया 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो 3 + 1 = 4/4 = 1 हो गया। ये हमारे पास आंसर है। तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, जस्ट हमें जो है ना वैल्यूज तैयार होनी चाहिए और कोई मुश्किल काम इनमें नहीं है। अब हम जो है ऑप्शन नंबर कर लेते हैं जी 8। ऑप्शन नंबर 8 में क्या कहता है जी, tan π/6 है, और इस तरह cot क्या लिखा हुआ है π/6 + 1। अब π/6 किसके बराबर है, पाई होता है 180/6, तो इट्स मीन ये 30 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे tan 30 आ गया, अब tan 30 किसके इक्वल होगा, इधर देखें जी, tan 30 होगा sin 30 ओवर cos 30। अब सवाल ये पैदा होता है कि sin 30 कितना होगा, तो अभी देखें ये हमने ऊपर ये शक्ल बनाई थी, sin 30 कितना होगा, साइन के लिए क्या होता है बिलो द फिंगर, तो साइन 30 होगा 1/2, और आगे नीचे cos 30, cos के लिए क्या होता है अबव, वो क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, 30 के ऊपर 3 हो गया। तो अब यहाँ पे इनको वैल्यूज लगा देते हैं, क्या साइन 30 की जगह 1/2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा जी cos 30 3√2, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/3√2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आया 1/3√2। इनके tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, tan 30 की वैल्यू आ गई हमारे पास जी 1/3√2 डॉट cot 30, तो cot इसका उल्ट होता है, तो वो क्या हो जाएगा tan का उल्ट होता है, तो ये आ जाएगा 3√2/1, आगे +1, तो ये 3√2 से 3√2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी यहाँ पे 1 आएगा, 1 + 1 = कितना होता है जी 2 होता है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में से भी इसके ऑप्शन कर लेते हैं जी हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें उसने बताया है कि sin π/4 और जो cos π/4 है, ये दोनों वैल्यूज क्या देती हैं, ये इक्वल वैल्यू 1/2 देती हैं। ये 180/4 जो है ना 45 के इक्वल होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 होती है, डिवाइड बाय 4, 4 4 16, 2 20 हो जाएगा, 4 5 तो 45 होता है। तो साइन 45 और cos 45 1/2 वैल्यू देता है। तो आगे वो कहता है कि इनकी आपने वैल्यूज मालूम करनी है, क्या है बोला 2 लिखा हुआ है, साइन 45 है, और -2 cos 45 है। तो 2 डॉट साइन 45 क्या होता है, उसने बताया हुआ 1/2, -2 लिखा, cos 45 क्या होता है 1/2 ही होता है। ये क्या बने 2 1 से 2 हो जाएगा, और नीचे 2/, माइनस यहाँ भी सेम 2/2। तो वैसे भी ये कर सकते हैं दोनों, ये प्लस का 2/2 है, ये माइनस का है, तो लेकिन ऐसा ना करना चाहें तो यहाँ 2 आप एलसीएम ले लें, 2 को 2 डिवाइड करेंगे 1 1 को 2 और 2 एलसीएम 2 आ गया, तो इसको हमने इस पर डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस, यहाँ भी 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। 2 - 2 कितना होता है 0,
0/2√। ये किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। सारे ऑप्शन सेम है। एक और इसका ऑप्शन कर लेते हैं। ये लिखा हुआ 5 cos 45 -3 sin 45। तो वैल्यूज लगा दें जी। 5 लिखा, cos 45 की वैल्यू क्या होती है? cos 45 तो 1/2√, होती है। -3 sin 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/2√। तो ये क्या बन जाएगा? 5/2√, -3/2√। तो एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा जी? 2√। एलसीएम आएगा। इसको 2√, पे डिवाइड किया 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा? 3। ये 5 - 3 क्या होता है? 2। 2/2√। इसका आंसर क्या आता है जी? 2/√ आता है। देखिए इसका आसान एक हल बताता हूँ। ऊपर भी 2 लिखा हुआ है, नीचे भी 2 है। इसका अंडर रूट है तो जो अंडर रूट वाला तो वो कैंसिल कर दें, जिसका अंडर रूट नहीं है उसके साथ अंडर रूट लगा दें। ये तरीका कार होता है। तो ये नीचे 1 बच जाएगा, ऊपर वाले के साथ अंडर रूट लग जाएगा। ये 2/√ हमारे पास। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। जस्ट हमें जो है फार्मूला तैयार करने हैं।